जो भी हुआ इन 20 सालों में शिवराज सिंह जी की जब से सरकार आई है मध्य प्रदेश में, जब से ही पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। और आज किसान यो देखो कि वहाँ कने कहीं नहीं है, ट्रैक्टर गाड़ी आपने फ्रिज कूलर जो नागदा शहरों में बड़ा बड़ा शहर में कोनी भी हमारा गांव में है। हमारे देखो आप यो कहना चाहिए भाजपा का राज में 20 साल में किसान समृद्ध भी हो, खूब अच्छी समृद्ध हो। मैं मारी बता रहा हूँ, राम मंदिर 370 भाजपा का राष्ट्रवाद और मैं कहूँ कि संपूर्ण नागदा में शहर में हमको ऐसा समर्थन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ मैदान में एक देश परम वैभव को प्राप्त करे, जहाँ शिवराज सिंह जी की 200 योजनाएं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किसी न किसी योजना का लाभ नहीं होगा। और मुझे यह लगता है कि 2024-25 तक देश में एक भी व्यक्ति बिगर छत के नहीं होगा। जय रघुनाथ जी के साहब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, सब दूर का आपके हाल बताई रहे हैं। हाल अपन यहाँ नागदा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ भाजपा वाला हमारा भाई बहन प्रचार करता मिली गया। इनसे बात करांगा, इनसे जानांगा कई लोगों का बीच जा रहा है, तो अपना प्रत्याशी का बारा में, अपना दल का बारा में कई लोगों का सामने हम जा रहा है, कई बात तक लेके लोगों तक लेके जा रहा है। जय रघुनाथ जी के साहब। जय रघुनाथ जी साहब, जय रघुनाथ जी की। मारो आपसे ये सवाल कि आप अपना दल का बारे में, अपना प्रत्याशी का बारे में बात लेके जा रहा हो लोगों का बीच, कई मुख्य मुद्दा जो है। देखो दादा, मुँह तो शुद्ध रूप से किसान हूँ। नहीं, किसान व्यवहार कारण यो है कि गांव में पहला वंडा लटकता था, वंडा जिन्हें अपने कह सका के भी पलानी देता था, आंकराना पान नहीं। और आज किसान यो देखो कि वहाँ कने कहीं नहीं है, ट्रैक्टर गाड़ी आपने फ्रिज कूलर जो नागदा शहरों में बड़ा बड़ा शहर में कोनी भी हमारा गांव में है। कहाँ के पहला हमारा गांव और बाप दादा करने बोले हो 200 बीघा जमीन हुआ करती थी, पर भी बैलगाड़ी थी जिन्हें खेती करता था। लेकिन शिवराज सिंह जी जब थी यहाँ मुख्यमंत्री बनया, वहाँ सबसे पहला तो 6 घंटा बिजली करी ने, फिर 10 घंटा बिजली करती थी। और बिजली करवाती, देखो रोड भी बनेगी। हमारा वटला ले जाना है तो रतलाम चला जाए, हमारा वटला ले जाना है तो बम्बई चला जाए। एक सुबह आज शाम को भरिया ना हवेरे खाली हो जाए, ऐसा हमारा लोग वहाँ अलग अलग तरीका थी आगे बढ़वानो कमावानो इस हमारा किसानों ने मिलियो, ताकि हमारे देखो आप यो कहना चाहिए भाजपा का राज में 20 साल में किसान समृद्ध भी हो, खूब अच्छी समृद्ध हो। मैं मारी बता रहा हूँ, मारी लोगों ना नाम थी भी 5 लाख रुपया सोसाइटी दे ने, मारा नाम थी भी 5 लाख मैंने मिला। भाजपा वाला मंडल अध्यक्ष है सीएम अतुल साहब। अतुल साहब, आप लोगों के बीच जा रहे हो, बातचीत रखी रहे हो अपना दल का, अपना प्रत्याशी के बारे में। जी जी, कई मुख्य मुद्दा है भी जो लोगों की जचाने की कोशिश। हमें मातृशक्ति का अपार स्नेह मिल रहा है और विशेष रूप से लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो अपार सफलता के साथ हम बहनों को प्रोत्साहित करने का मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो ऐसा लग रहा है कि बहनों का खूब ज़बरदस्त आशीर्वाद हमको मिल रहा है। साथ में किसानों की बात हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने की है। हमको युवाओं का अपार समर्थन है। राम मंदिर 370 भाजपा का राष्ट्रवाद और मैं कहूँ कि संपूर्ण नागदा में शहर में हमको ऐसा समर्थन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ मैदान में। एकजुटता की आपने बात करी, अतुल साहब कह रहे हैं एकजुटता की। जब अपन बाहर रह के जिला में या कहीं मुख्यालय पे रह के देखा तो नागदा के बारे में यह सुनता तक सब नागदा में तो भाजपा बटी हुई है, वी को माहौल भी कोई कई तरीका सामने आयो। आज की तारीख में कई हालत। देखिए, आपने अभी हाल देखा, सब लोग एकजुट होकर काम करने में, पूर्व का मंडल अध्यक्ष, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नाराजी वो जब तक रहता है जब तक टिकट है, उसके बाद कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल संगठन के बल पर चलती है। और आज पूरा देश, पूरा विश्व ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश परम वैभव को प्राप्त करे, जहाँ शिवराज सिंह जी की 200 योजनाएं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किसी न किसी योजना का लाभ नहीं होगा। अभी तो ये 450 रुपये में टंकी, बच्चों को कभी सोचा नहीं होगा कि गरीब का बच्चा कभी इंजीनियर, डॉक्टर या MBA कर सकता था। ये केवल शिवराज सिंह जी के कारण ही हो पा रहा है। ऐसा नागदा में यदि विकास, खाचरोद में विकास, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है। ये जितने भी हमारे विरोधी कहते हैं कि हमने करा, वो कदा थे कि दिग्विजय सिंह के 10 साल में क्या करा उन्होंने। जो भी हुआ इन 20 सालों में शिवराज सिंह जी की जब से सरकार आई है मध्य प्रदेश में, जब से ही पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। देश में उज्ज्वला योजना,
80 करोड़ लोगों को यदि खाद्यान्न मुफ्त दिया तो किसने दिया? कभी सोचा था किसी ने कि 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलेंगे? केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि गरीब के सर पर भी छत होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर काम करती है और मुझे ये लगता है कि 2024-25 तक देश में एक भी व्यक्ति बिगर छत के नहीं होगा और सबके छत सर के नीचे, सर के ऊपर पक्की छत होगी और एक देश समृद्ध होगा। और हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की जिस तरीके से अभी लाडली बहना 1250 है, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको 3000 तक लेके जाएंगे। तो ये कोई सोच सकता था क्या कि 3000 रुपये एक गरीब के घर में यदि 2 महिलाएं उसको 6000 मिल गया तो निश्चित तौर पर वो समृद्ध परिवार होगा। और आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के हर व्यक्ति समृद्ध हो और देश की प्रगति में अपना योगदान दे। अच्छा, एक दफा आप 4-5 बार का जो विधायक रहा है विंड से, आपकी पार्टी को, आपका प्रत्याशी को मुकाबलो है कड़ी चुनौती का रूप में देखो है भाजपा कार्यकर्ता? नहीं देखते हैं। 4-5 बार से रहे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, खाली एक टप्पा करते हैं वो, अब के टप्पे में जाएंगे वो। अरे लोगों की आवाज़ जची रही है, जो हिसाब जचाने की कोशिश करो तो समझ निश्चित तौर पर समझ गए लोग कि इस बार डॉक्टर तेग बहादुर सिंह चौहान और कमल के फूल को जिताना है। सबको देख लिया उनने, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया और जो कहती है वो करती है, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। आज यदि आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी चीज़, ये रोड किसने बनी, तो बोले भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्षद। यदि 25 साल से यदि नगर पालिका है तो केवल इसलिए है कि नागदा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखा है, इस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखा है। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है और मैं तो आपके माध्यम से जनता से यही निवेदन करता हूं कि शिवराज जी को मजबूत करो, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करो और देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में यदि राष्ट्रवाद रहेगा, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, कोई किसको, ये नहीं। हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो तो कहते हैं कि मेरा देश परम वैभव पे पहुंचना चाहिए। तो ये किसकी सोच है? कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है, वो केवल चुनाव के टाइम आती है और चली जाती है। और इस क्षेत्र की जनता समझ गई कि पूर्व ने क्या करा है। मैं नाम भी नहीं लेता कांग्रेस का, मैं कभी उस विरोधी का नाम नहीं लेता, पर यदि किसी से भी पूछेंगे कांग्रेस ने क्या किया, एक उपलब्धि बता दे कांग्रेस। सबका आखिर में मैं आपसे एक बात, आप 3-4 भाइयों से जानना चाहूँ, न्यूज़ मालवा का जो दर्शक है विंड के, आप कई संदेश देना चाहते? मैं तो मालवा के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान किसान पुत्र है और मालवा के किसानों को यदि मजबूत करने का काम यदि किसी ने कहा तो शिवराज सिंह जी ने। आज यदि 10,000 रुपये किसानों के खाते में 6,000 और 6,000 12,000 आ रहे हैं तो वो भी शिवराज जी और मोदी जी ने दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं केवल यही कहना चाहूँ कि सभी मालवावासी डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी चौहान साहब और कमल के फूल के जिताए, शिवराज सिंह जी के पुणे लाए। और यदि नहीं लाए तो जितनी भी योजनाएं पहले बंद हुई थी, कमलनाथ जी आएंगे और फिर सब योजना बंद कर देंगे। फिर से झूठ बोल के 2 लाख माफ, 4,000 समूह माप, कहीं नहीं भी हो, और झूठ बोल के पहले जीते थे। और इस बार जनता समझ गई है, इस बार उनकी किसी भी बात में जनता नहीं आने वाली है। बस इतना ही कहने वाला हूँ। तो आपने सुनी सब नागदा का भाजपा कार्यकर्ताओं की बात, इनकी बात आपने सुनी भी सही, आपके कदी जचरी वे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिखना बिल्कुल भी मत भूल जो।